हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 58 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन कंटिन्यू है और आज का टॉपिक है मास एंड वेट। और ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आज की ज्ञान की क्वेरी है कि मास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो ज्ञान, वी नो दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ये हमने बेटा आपने जो फोर्स का चैप्टर पढ़ा उसमें पढ़ा था कि जो मास होता है ओके वो जो है इनर्शिया का मेजर है। ठीक है, सो जितना ज्यादा मास होगा, ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना वो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है वो ज्यादा होता है। एग्जाम्पल भी हमने किया था, लाइक एक साइकिल है और एक ट्रक है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास जो है वो ज्यादा है। अब मास होता क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितना मैटर है, कोई भी बाहरी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है, तब उसके अंदर जितना मैटर है वो क्या कहलाता है? उस ऑब्जेक्ट का मास कहलाता है। ओके, वेयर एज the weight of an object at a place is the force with which the celestial body attract that object। अब देखिए वेट और मास ये दो क्वांटिटी है आपके पास। सो वेट और मास में क्या डिफरेंस है? मेन मास तो जो है बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितना भी मैटर है वो मास है। और वेट क्या है कि कोई भी जो मान लीजिए अर्थ की हम बात कर रहे हैं, अगर हम अर्थ पे हमारा मास है तो अर्थ जो है क्या है, अपनी ग्रेविटेशन से एक फोर्स लगा रही है, उसको नीचे खींच रही है। ठीक है, अब यानी मास के ऊपर जब ग्रेविटेशन लगता है, ग्रेविटेशन अगर हम मून पे होंगे तो मून का ग्रेविटेशन लगेगा, अर्थ पे हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशन लगेगा। जिस भी जगह पर हम हैं वहां पर हर एक जो है क्या होगा, हर एक प्लेनेट का अपना एक ग्रेविटेशन होगा। तो उस समय जो मेजर होगा, जो क्वांटिटी हमारी निकलेगी वो क्या होगी? वो हमारा वेट होगा। ओके, यानी फोर्स के साथ अगर मास है तो वो वेट होता है, और केवल हमारे पास अगर मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो मास कहलाता है। नाउ मास एंड ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। मास जो है कहीं पर भी आप चले जाओ, चाहे आप मून पे चले जाओ, चाहे आप कहीं पर चले जाओ, आपका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। मास कैन नेवर बी चेंज। लेकिन वेट तो चेंज हो सकता है। वेट चेंज कैसे हो सकता है? क्योंकि वेट जो है वो जी पर डिपेंड कर रहा है। जहां जी ज्यादा होगा वहां मास ज्यादा हो जाएगा, जहां जी कम होगा वहां पर वेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यानी जो वेट है वो जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमने पढ़ा था कि जो पोल्स होते हैं, पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो यहाँ पर डब्ल्यू भी ज़्यादा होगा। अगर इक्वेटर है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू पोल्स, तो यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा पोल्स के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अगर आप पोल्स पे होगे तो वेट आपको ज़्यादा महसूस होगा, और अगर आप जो इक्वेटर पे होगे तो आपको वेट जो है आपका वेट कम होगा। अब देखिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब हम बात करेंगे कि मून पर जो है वेट, ऑब्जेक्ट का वेट कैसे होगा, कितना होगा एज कंपेयर टू द अर्थ। दोनों का हम यहाँ पर कंपैरिजन पढ़ेंगे। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? एम है। एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी डब्ल्यू एम। ठीक है, डब्ल्यू एम हमने जो है वेट मान लिया। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून हमने मान लिया डब्ल्यू एम। और लेट द मास ऑफ द मून विल बी एम एम एंड इट्स आर एम इज द रेडियस। फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो ये हमने लिख लिया। ये बेटा एक्सप्रेशन हम पहले भी कर चुकी हैं। सो जी एम एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर बाय एम, आर स्क्वेयर एम। लेट द वेट, ये एम क्या है? ये मून के लिए है। लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी डब्ल्यू ई। तो इसका वेट क्या होगा? हमने मान लिया डब्ल्यू ई। अर्थ का मास है एम ई, रेडियस है आर ई।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग WE इज इक्वल टू GME इंटू M अपॉन R स्क्वेयर। डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, हम जो है हमने ये इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, WM अपॉन WE। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन निकला हमारा, M से M कैंसिल हो जाएगा, ये निकला MM इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ME इंटू M स्क्वेयर। ठीक है, अब हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास उनकी जो है यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, जो भी हमारे पास ये क्वांटिटीज़ गिवन है। अब देखिए यहाँ पर हमने मास रख दिया मून का, ये अर्थ का मास हो गया, ये रेडियस है अर्थ की, ये रेडियस है मून की। तो सारी वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1/6। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से निकला कि हम जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का मून पे वो क्या होगा, दैट विल बी 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यानी अर्थ से 1/6 जो है वेट क्या होगा, कम होगा। कहाँ पर, मून पर। क्यों होगा, क्योंकि मून का जो मास है वो कम है। मून का जो मास है वो कम होने के कारण वहाँ पर जी जो है वो क्या हो गई, जी कम हो गई। ठीक है, जी कम हो गई तो वेट भी कम हो गया। अब देखिए, सपोज इफ योर वेट ऑन अर्थ इज 48 न्यूटन, अर्थ पर वेट कितना है, अर्थ पर वेट है 48 न्यूटन, देन यू विल वे मच लाइटर एंड योर वेट विल बी 8 न्यूटन ऑन मून। तो मून पे तो आपका वेट कितना होगा, मून पे वेट देखिए 48 अर्थ पर है, तो इसको 1/6 से आप कर दीजिए, तो 6 8 जा, तो आपका मून पर वेट हो जाएगा 8 न्यूटन। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ का है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या है, दैट इज द वेट। W इज इक्वल टू M इंटू जी। M बॉडी का मास है तो G जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो वेट क्या है, वेट जो है एक फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि अर्थ चीज़ों को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी, नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी चेंजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी एक्टिंग अपॉन इट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किसी भी की प्लैनेट जो है कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, कौन से प्लैनेट पे है, तो ये डिपेंड करता है कि जो सेलेस्टियल बॉडी है उसका ग्रेविटी क्या है, वो कितने फोर्स से चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है W। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी बेटा। While its mass does not change, जबकि मास जो है वो चेंज नहीं होता। Therefore, weight of an object on moon will be equal to the gravitational force of the moon acting on the object। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है वो वहाँ के G पर डिपेंड करेगा। यानी अगर M इंटू जी है ना, अगर मून पर G कम है तो वेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर किसी प्लेनेट पर वेट जो G है वो ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। मास ऑफ द मून इज लेस, मास क्या है मून का मास लेस है देन द अर्थ, सो इट विल एक्सर्ट लेसर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हेंस योर वेट विल बी द लेसर एट मून देन ऑन अर्थ। अब मास कम है मून का तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा और वेट भी जो है अर्थ के कंपैरेटिवली मून पर कम हो जाएगा। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज फोर्स, दैट इज न्यूटन। अब देखिए, यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, और यूनिट ऑफ वेट जो है, वेट हमने पढ़ा अभी, वेट क्या है, वेट एक तरह का फोर्स ही है, दैट इज इक्वल टू mg। ओके, सो इसकी यूनिट जो वेट की यूनिट है वो न्यूटन होंगी, जैसे फोर्स की जो यूनिट्स होती है न्यूटन। फोर्स क्या है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए की बात हम जी में कर रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए यूनिट भी क्या हो गई, सेम हो गई। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम। ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 10 kg है। इसका वेट क्या होगा, तो वेट निकाल लीजिए, W इज इक्वल टू एम जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है अर्थ पे। सो W इज इक्वल टू 10 kg इंटू 9.8, आंसर विल बी 98 न्यूटन। नाउ अब बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वेयर विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन। अब बेटा आप आसानी से लिख सकते हो इसका आंसर कि ऑब्जेक्ट का मास जो है मून पे लेस होगा बिकॉज द मास ऑफ द मून इज लेसर देन द अर्थ। सो आइए बेटा करते हैं आंसर। So mass of object will be lesser on moon than earth because the mass of the moon is less and so the gravitational force will be less, so weight will be less. Okay, so because यहाँ पर देखिए weight on moon क्या होगा 1/6 into weight on earth, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिराइव ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इन कंपैरिजन विद द अर्थ। तो ये बेटा हमने अभी कंपैरिजन किया है, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन हमने किया है ना, ये यहाँ तक, ये आपको अपनी कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड विच इज टेकन टू अनदर प्लैनेट। तो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ऑन ऑब्जेक्ट, तो ये डिपेंड करता है उसकी रेडियस पर एंड उसके मास पर। ये जो है रेडियस एंड मास के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। ओके, तो आंसर लिख लीजिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 का। सो ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड, सो इट डिपेंड ऑन नंबर 1 मास एंड सेकेंड इज रेडियस। बस सिंपल है, रेडियस एंड मास पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून इज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ। तो बेटा हमने अभी ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वाला आंसर आप लिख दीजिए। अर्थ पे क्या होगा 98 न्यूटन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।